Praise our brothers and sisters. अ, सभी भाई और बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। So we are meditating on heavenly treasures. तो हम इस बात पर मनन कर रहे थे कि स्वर्गीय खजाने पर। So earthly treasure we know money, wealth, our position, status, fame. इस संसार का खजाना तो हम जानते हैं, जो है पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, ये सारी चीजें। So if we treasure, if we keep our treasure in earth, then we cannot keep treasure on heaven. अगर हम हमारे धन को, हमारे खजाने को यहाँ संसार में ही रखते हैं, तो हम हमारे खजाने को स्वर्ग में नहीं रख पाएंगे। Because we cannot serve two masters. क्योंकि हम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। We cannot serve God and money. हम पैसों का और प्रभु का सेवा एक साथ नहीं कर सकते। So it is Matthew chapter 19 verse 21. तो मत्ती के 19 में 21 वचन। If you want to be perfect, go and sell you have and give to the poor. You will have treasure in heaven. यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। And Matthew chapter 16 verse 27, God will reward each according to his work. और मत्ती के 16 में 27 वचन, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। So giving poor or helping poor with our talent is one kind of uh, lay up treasure in heaven. तो हम जब हमारे गुणों के द्वारा किसी गरीबों की सहायता करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो एक प्रकार का खजाना, धन जमाने के समान है स्वर्ग में। Not only give money, but your words of encouragement, आप सिर्फ पैसों से ही नहीं, परंतु अपने प्रोत्साहित वचनों से भी दे सकते हो। God's sharing God's word, आप प्रभु के वचन बांट सकते हो। pray for others as brother often uh, told. और जैसे ब्रदर हमेशा हमें कहते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हो। So we have to uh, do like this. And Matthew chapter 25, verse 20 and 21. और तो हमें ऐसा करना है। और मत्ती का 25 अध्याय में 21 और 22 वचन। We know this story that 5 talents, 2 talents, and 1 talent. तो हम इस कहानी को यहाँ जानते हैं कि किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 गुण दिए गए। So please read, brother, verse 21. Matthew chapter 25, verse 21. मत्ती 25 में 21 वचन पढ़ेंगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने Yes. स्वामी के आनंद में सहभागी हो। So that 5 talent person gained 5 more talents. जिन्हें वो 5 गुण दिए गए थे, उनमें और 5 मिले। So God is rewarding. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें उनका प्रतिफल दिया और कहा कि हे धन्य विश्वास योग्य दास, कहा उन्हें। Then verse 26, same chapter 26. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that to reap what you have not sown and gather where you have not scattered seed. और 26 वचन ये कहता है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया,
कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ। तो या 26 and 27 also. No, no, no. That's all. So here, that servant who did not do anything, God is telling that wicked and lazy servant. अब यहाँ पे जो दास ने कुछ नहीं किया था, उन्हें प्रभु ने दुष्ट और आलसी दास बुलाया है। We may be fall into one of these two categories: good and faithful, or wicked and lazy. हम भी इन दो प्रकारों में से ही एक में आते हैं, या तो हम अच्छे और विश्वास योग्य है, या तो हम आलसी और दुष्ट है। Do something for the glory of God. हमें प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना है। Second Corinthians, First Corinthians chapter 9, verse 24 and 25. पहला कुरिन्थियों 9 में 24 और 25 वचन। Hmm. We need not read. Here, Paul is encouraging us, run the race to obtain the prize. यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हमें दौड़ना है जीतने के लिए। That's all, my dear brothers and sisters. Run the race, fixing our eyes on Jesus. Do something in our life to glorify God. Then God bless us. Amen. और हमें इस दौड़ को दौड़ना है प्रभु यीशु मसीह की तरफ जी के, और प्रभु के लिए कुछ करना है, तब प्रभु हमें आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया।